इमिग्रेशन के लिए, अब ये तो स्टडी अब्रॉड हो गया, इमिग्रेशन के लिए क्यों कहा जाता है कि आपका आइल्स होना ज़रूरी है? देखिए, जब किसी को वहाँ जाके जॉब करनी है, वहाँ रहना है, उसके लिए भी आइल्स की ज़रूरत है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि लोग बड़ा इसको डेंजरस समझते हैं आइल्स को। जो मेरे पास रिसर्चर्स आते हैं एमफिल पीएचडीज किए हुए, इतनी उन्होंने रिसर्च कर ली होती है, लेकिन हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन है इमिग्रेशन का कि जिसमें हमें आइल्स ना करना पड़े, आइल्स ना देना पड़े। तो हम उनको ही बताते हैं कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पर? आपको वहाँ पर पढ़ाना भी है, अगर आप ज़ाहिर टीचर हैं या आपको कोई भी जॉब करनी है तो आप कैसे करेंगे? जब तक आपके पास यहाँ पर एक सर्टेन जो आइल्स रिक्वायरमेंट है आप वो मीट नहीं करेंगे, 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, पीटी इज मच ईजियर देन द आइल्स एग्जाम, आप पीटी अटेम्प्ट दे दें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के जो एक्सेप्टेबल है, तो वो ज़रूरी है आइल्स, उसके बगैर तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। क्योंकि काउंसलिंग की हम बात करें, वीकनेसेस को समझना कितना ज़रूरी है बच्चे की? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली जब तक हम वीकनेस को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके डिज़ायर गोल को हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो जाना ही सिर्फ इसलिए चाह रहा है कि जस्ट उसको जो है वहाँ पे सेटल्ड होना है, ठीक है, वहाँ पे उसको कोई एजुकेशन नहीं हासिल करनी है, तो हम उसको फिर उसी तरह ही काउंसिल करते हैं कि यू कैन जस्ट गो फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज। आप जो है वो 2 इयर्स का ही 2.5 इयर्स का कोई डिप्लोमा कर लें, फिर जो है वो अपनी स्किल्स के थ्रू जो है वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर उसे किसी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में नहीं इनरोल करवाते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें उसको मुश्किल हो जाएगी। तो वीकनेस को ही समझना बेसिकली काउंसलर का काम ही यही है कि पहले वीकनेस को समझे, उसकी गोल को समझे, उसके माइंड को समझे कि वो बेसिकली चाह क्या रहा है, उसके बाद फिर उसको प्रॉपर्ली जो है वो गाइड करें। इमिग्रेशन हर मुल्क की एक डिफरेंट टाइम लिमिट होती है। जर्मनी की कोई इमिग्रेशन है? अच्छा, जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से ये जून 2024 में स्टार्ट हुई है। हाँ। और बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ इमिग्रेशन कर दिया बच्चों के लिए भी। जर्मनी टफ जरूर कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। इसकी वजह क्या है? देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ा जो गैप है ना, वो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। अब वो ये चाहते हैं कि अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर किसी को बुला रहे हैं वहाँ पर, या वो इमिग्रेशन पे बुला रहे हैं, या इवन वर्क परमिट पे बुला रहे हैं, तो उनका कम से कम A1 लेवल जो है ना लैंग्वेज का, वो उनके पास लाजमी हो। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर तो लोग आइल्स से भागते हैं, तो कब से जो जर्मन करने लगे वो, और क्यों जर्मन सीख के वो यहाँ से जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी टफ रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो जर्मनी का, जो उन्होंने जून 2024 में लॉन्च किया है, वो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है कि आपको 1 ईयर का वीज़ा मिल रहा है, जॉब सीकर वीज़ा है, कि आप जर्मनी जाके 1 साल के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, आपके पास पूरा साल का टाइम है। अब अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है तो आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि जर्मनी के कॉल्स भी नहीं आती, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी, अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉल्स, बहुत टाइम लग रहा है, और उसके ऊपर से जर्मनी का अगर आप टेस्ट क्लियर भी करते हैं तो भी नहीं मिल रहा आपको। अच्छा, उसकी वजह ये है कि क्योंकि कवर लेटर एक चीज़ है, जो कवर लेटर बच्चे ने सही नहीं लिखा, मोटिवेशन लेटर, वो मोटिवेशन लेटर मेरा भांजा 2 दफ़ा लिख के आया, उसने कहा मैं मोटिवेट ही नहीं हो रहा, मुझे लिखना ही नहीं है। वो डीमोटिवेट हो गया, वो डीमोटिवेट हो गया। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों इतनी मुश्किल क्यों डाल दी है? उनको तो ज़रूरत है हमारी, उनके पास तो लेबर ही नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। एक्चुअली इसकी एक वजह, इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही से SOPs, आपके LMS और मोटिवेशन लेटर्स जो हैं वो खुद बना रहे होते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता है कि फॉर्मल इंग्लिश क्या है और मोटिवेशन लेटर का पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब पैटर्न के साथ साथ एक चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि नॉर्मल अमेरिकन में एंट, गोना, वाना, हैफ्टा, ये नॉर्मल यंगस्टर्स मोटिवेशन लेटर में भी लिख लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है आजकल यंगस्टर्स जो है ना, उनकी तो ज़बान ही, लिंगो ही चेंज हो चुकी है। Exactly. आधे वर्ड में तो लिख रहे हैं, वो वहाँ भी यही लिख के आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वजह से ये होता है कि वो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट, और ये खराब करने में व्हाट्सएप का हाथ है। डेफिनेटली व्हाट्सएप में काफ़ी, क्योंकि छोटे छोटे लफ्ज़ लिखना। बिल्कुल। अब जर्मनी की जैसे आप बात कर रही हैं, तो जर्मनी में जैसे शाजिब सर ने कहा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ये एक अच्छा कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। स्टडीज़ की भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जर्मनी वाइड एक ऐसा कंट्री है जो आपको प्राइवेट और पब्लिक डील कर रहा होता है स्टडी पे। पब्लिक पे ये है कि आपकी कोई फीस नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपनी एजुकेशन करेंगे, बट उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको आइल्स अच्छे बैंड्स के साथ लेके आना है, या अगर आप जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज A1 या A2 जर्मन लैंग्वेज का तो बहुत ज़्यादा है, आज से नहीं, बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आए तो ऐसा ही है कि वहाँ पे आपके लिए बहुत चीज़ें फ्री हो जाती हैं। अब ऐसा हो गया है कि इंग्लिश प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा लॉन्च हो चुके हैं स्टडीज़ पे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप इंग्लिश प्रोग्राम्स में अगर आते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज की नीड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइल्स अगर एक दफ़ा बच्चे को आपने करा दी, प्रेपरेशन करा दी, अब वो ना पास कर सके, फिर नेक्स्ट उसको कब करना है?
रीअटेम्प्ट विद इन 40 डेज आई गेस। नहीं, अब तो उन्होंने कर दिया है कि विद इन नेक्स्ट वीक भी आप कर सकते हैं। अच्छा, विद इन नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक भी कर सकते अच्छा, हैं। गलतियां होती कहाँ कहाँ हैं, जो मेन गलतियां कहाँ हो जाती हैं, जो आपको लगता है मैंने बच्चा प्रिपेयर कर दिया है लेकिन गलती क्या कर रहा है वो? स्पीकिंग में जितना टाइम उनको बोलना होता है ना, नॉर्मली हमारी स्पीकिंग का जो क्यू कार्ड होता है उसमें 2 मिनट्स तक बोलना होता है, लेकिन स्टूडेंट कम बोल देते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। Exactly. तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि पहले अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड करें। कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है ना इसमें एक तरह डेफिनेटली से। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपका कॉन्फिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैटर कर रहा होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग का टेस्ट हुआ और आपने स्पीकिंग डिलीवर किया, आप आ गए।